बच्चों में माँ बाप कितने मेहनत से कितने ये करते, तो आज पेट को काट के भी बच्चे बड़ों को देते हैं। आज मेरे पास 2 कार है, मेरी बहनों के पास भी है, सब अच्छा कर रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा अभी भी ना आते हैं, अगर हम लोग खाना खाने के लिए बाहर ले जाते हैं तो बोलते हैं कि 250 रुपये का थाली, 250 रुपये में तो 3 किलो चिकन आ जाएगा। बिल्कुल वैल्यू है ना बड़ों को पैसे की। मैंने आंटी को वही बताया ना, हम लोग जो जिस भी माहौल से गुजरे हैं ना, हम लोग को पता है कि रुपए की एक पैसे की भी कितनी वैल्यू होती है। और आंटी हम आजकल तो बच्चों को ना बना हुआ मिल रहा है। बच्चों को मैं बताती हूँ, हम ना 1 साल में 1 कपड़ा खरीदते थे, आज कितने कपड़े हैं कि कोई 10 बार गुम भी हो जाए तो हमको पता नहीं चलता। और मेरे पास ऐसे कपड़े भी नहीं है जो मैं घर में पहनती हूँ या बाहर, सभी नहीं है मेरे। और मेरे भैया के जो बच्चे हैं आंटी, उन लोग पढ़ने में एकदम डफर। ठीक है, हम लोग ने मेहनत देखी पापा मम्मी की, तो हम लोग अच्छे से पढ़ गए। और इन लोगों ने हम लोग को अच्छा देखा ना, ये लोग पढ़ते ही नहीं आंटी, कार्टून चैनल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। पढ़ाई बोले तो सबसे बुरा काम लगता है हमको। किसका दोस्त आंटी? माँ बाप का दोस्त नहीं है। माँ बाप नहीं ये बात राइट है। ये धर्म के हिसाब से बोलो या दिमागी बोलो या कुछ बोलो, ये अपने मन के नहीं है। यहाँ इंसान को कितना भी आप समझाओ, उसके बाद बच्चे हम सिखा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ट्यूशन भेज रहे हैं, हम टाइम भी दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे नहीं है तो इंसान का कर्म है। आंटी नहीं, जो नसीब में जहाँ जितना लिखा हुआ, लेकिन हम देखिए हम ऑफिस जाना तो नहीं छोड़ सकते ना सर। नहीं छोड़ सकते। जब हम ऑफिस जाते हैं तो वो पूरा टाइम टीवी देखते हैं। वो तो बच्चे, बट उन बच्चों में भी ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे वो पढ़ेंगे, उनमें भी मिल जाएंगे आपको पढ़ने वाले। तो उनका अकेला छोड़ दो, वो टीवी देखने नहीं देखेंगे, क्योंकि अपनी अपनी वो कर्म की बात हो गई, एम्बिशन की बात, डीड्स हो गए वो। आंटी जिसको जो करना होता है ना वो करता है। और सब बच्चे नहीं बिगड़ते, सब बच्चे नहीं बिगड़ते, सब अच्छे नहीं बनते, क्योंकि अच्छा बुरा भी तो होता ही है ना। जब अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे का समझ में नहीं आएगा, बुरे हैं इसलिए अच्छे भी है ना। दे हैव टू कोएग्जिस्ट, अलग नहीं कर सकते खाली अच्छे। हमारे 5 बच्चे, हम 5 हैं आंटी, हम सब अलग अलग है। बिल्कुल के बच्चे अलग अलग है, 5 बच्चे माँ बाप के बच्चे। एक बात सुनो, भगवान ने कुदरत ने ये 5 उंगलियां जो रखी है अलग अलग रखी है। किसी का साइज एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं खाएगा किसी का। ये कुदरत ने जब ये नियम रखा है तो इंसान क्या चीज है, इंसान में तो होता ही रहेगा। जो माँ बाप पैदा करते हैं हर एक का अपना अपना नसीब, तो उतना थोड़ी बांटते हैं बच्चे। वो तो मेरा तो मैं देने वाला वो भी नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप खुद अच्छे काम करते हो, तो वो आपका साथ देने लगते हैं। बिल्कुल वही कर्म कैसे बनेगा, वही हम लोग बनेंगे, अच्छा करेंगे तो ही वो करेगा ना। बाकी हम लोग ऐसे करेंगे और भगवान साथ देगा, कभी नहीं दे करेंगे। और आंटी जब भी आपने थोड़ी सी मेहनत की होती है ना, वो रंग जरूर लाता है। बिल्कुल लाता है, और लाया है अपनी लाइफ में। मैंने देखा है अपनी लाइफ में है, देखा है मैंने कि थोड़ी सी मेहनत जो की है, सुबह उठ के जो पढ़ाई करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला ही है, भरोसा नहीं है। वो हमारे सिंधी में कहावत है। आप सिंधी अंकल? 12 जन्म, मैं आपको बताता हूँ उसका मीनिंग बताता हूँ। 12 जन्म घना, मतलब बच्चे पैदा किए जाते। 12 जन्म घना, कोई ज्वाइन के वणिया, ज्वाइन मना घर वाले को क्या अंकल? 12 जन्म घना वनी ज्वाइन के वणिया। आजकल देखो बच्चे आजकल जो जमाना है, अपनी लाइफ कैसे जिंदगी जीते, अपनी वाइफ की इतना सोचते, माँ बाप की इतना। कहीं लोग डिवोर्स क्यों होते हैं? लव मैरिज होता है वो भी टूटता है, अरेंज मैरिज होता है वो भी टूटता है। और किसी की तो लव मैरिज भी बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। किसी को कोई देखे बगैर शादी करता है, वो चलता है। कोई साथ में लिविंग रहते हैं फिर शादी करते हैं, वो टूट जाता है। हम लोगों ने तो देखा भी नहीं एक दूसरे को, बगैर देखे लाइफ चल रही है। वो ऊपर वाले की भी देन है। अपने नसीब में जितना ऐसे ही थे ना, अभी भी है, देखते नहीं थे। नहीं खाली बहुत ज्यादा सही था। बड़ों के विचार देखते थे, खानदान देखते थे, जब भी शादियाँ होती थी। बहुत ज्यादा सही था। आज है कि आप जितना तो उतना कंफ्यूज होते हैं। वही घूमने के बाद, चलने के बाद, इतनी सारी बातें करने के बाद डिसीजन लेके कोई ये लड़का हमारे लायक है, वो उसका रीजन ये है कि सारी तो जितनी जो अरमान होते हैं वो तो उसी में खत्म हो गए। फिर वो जो रूटीन बचती है उससे लोग नफरत करते हैं। एक ही चीज बार बार करने में मजा नहीं आता।
जब आप बगैर देखे शादी करते हो ना तो समझने की कोशिश करते हो क्या है, तब आप ज्यादा रोमांटिक होते हो। जो जिसको जानते हो, जिसके साथ पहले घूमने जाते हो, उसके पास आने के बाद भी नई चीज नहीं लग रही आपको, वही तो तब आप दूसरी की वीवो को देखते हो। हर एक का नेचर आंटी, ये भी कुछ नहीं है कि हर एक का नेचर है, हर एक का नजरिया है। और ये है कि आंटी नई चीज हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। जब हम सामान घर में खरीद के लाते हैं, आने से पहले कि हाय राम कार आएगी, फिर तो कुछ दिनों के बाद खत्म वैल्यू। अब पहले आंटी मैंने बताया, हमारे घर में फोन नहीं था, घर में बहुत, जब मेरे सारे फ्रेंड्स के घर में फोन था, हमारे घर में फोन नहीं था, तो हम फोन रिसीव करने किसी किसी के घर में जाते थे। तो जिंदगी में एक ही ख्वाहिश थी कि घर में फोन हो जाए। उसके बाद फोन आ गया तो लगा कि एक फ्रिज आ जाए, उसके बाद टीवी आ जाए, सब चीजें आशाएं कभी जिंदगी में बढ़ती और अंदर अब यह है कि इन सब चीजों की कोई कीमत ही नहीं है। याद कौन सी चीज है बताओ आंटी? याद है जो पहले बार पापा ने अच्छे कपड़े दिलाए थे, वो याद है। पापा के साथ छुट्टी गए थे, ये याद है। अगर याद करने बैठे तो अब जो हमने शॉपिंग की है वो एक भी याद नहीं है। बचपन में जो किया था ना वो सब याद है, क्योंकि वो कम थे याद करने के लिए। भी रोज और हर वीकेंड में हर दिन शॉपिंग करे, वो क्या याद रखेगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आगे बोलो। अच्छा चलो, स्पीक ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये अन्ना हजारे ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर भूख हड़ताल से सब कुछ होने लगे तो सब भूख हड़ताल करे ना। सत्याग्रह सबसे गलत चीज थी। गांधी जी ने तो जिससे मारा वो मेरा भाई। आपके हिसाब से अन्ना हजारे को क्या करना चाहिए? अन्ना हजारे को वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। अब ये जो भी लॉ में थोड़े से चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि आंटी जो सरकार चला रहे हैं ना, उनसे अच्छा कोई नहीं चला सकता। मनमोहन जी से अच्छा नॉलेजेबल आदमी कोई नहीं है। मनमोहन अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? आंटी मैं बताती हूँ, सोनिया वाले कांग्रेस जो है। आंटी अब मैं बोलती हूँ, सोनिया जी को कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने हस्बैंड को खींच के ले जा रही बरोबर नहीं था, राइट। एकदम से इंटरेस्ट में क्यों आ गया? अगर आंटी आपका खेती बाड़ी है, आपके भाई मर गए, आपके कोई नहीं रहा, तो औरत का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपना ये संभाल लो। नहीं चाहते हो भी सी गॉट इनटू पॉलिटिक्स, वो करना ही नहीं चाहती है। और उसको पैसे की कोई कमी नहीं है। और जो साड़ी पहन के घूम रही है आंटी, उसके लिए टॉर्चर है। हम लोग तो साड़ी नहीं पहनते। बिल्कुल। और वो अंग्रेज है, पहन रही है, हिंदी बोल रही है, तो बहुत कर रही है। जिसे शादी किया उसका पूरा साथ निभा रही है। अपने बच्चों को रखना आंटी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, वो उनके बच्चों को देख लो, कभी भी मर सकते हैं। उसके पीछे तो काफी वैसे ही है, राइट। तो इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रही है आंटी। सबसे बड़ा नशा होता है पावर का। पावर का है अब आंटी, मतलब दारू या कुछ भी मैं तो बोलूँगी आंटी, जब सबसे ज्यादा ना पावर का नशा होता है। ऑफिस में भी अगर आप काम कर रहे हो, आप अगर बाई से भी पावरफुल बन रहे हो ना, तो भी मजा आता है। सही बात है। तो सोनिया जी को कुछ नहीं, पावर का नशा है। और आंटी, उन लोगों ने कंट्री को बनाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनकी फैमिली का ही था। उसके साथ उसके जवाहरलाल नेहरू, जब इतना साथ उन लोगों ने दिया आंटी, तो अभी वो गायब नहीं हो जाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि हम उनको निकाल दे रहे हैं, नहीं, तो ये हमारी गलती है। वो तो अपनी गलती है। नहीं आंटी, देखिए उन्होंने किसको चूज किया? मनमोहन जी को। मनमोहन जी से ज्यादा एजुकेटेड पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मानती है? और तो इंदिरा गांधी ने भी कितना अच्छा राज्य चलाया। आंटी मुझे पॉलिटिक्स का ज्यादा नहीं पता। काफी सालों और अच्छे से चला है। उसके पीछे तभी तो ये जवाहरलाल लेके और सब घूम रहे थे ना, उसको मार ही दिया ना। जवाहरलाल देखो, लाल बहादुर शास्त्री को देखो। आंटी देखिए, ये लोग जितने ऐसे काम किए उसके पीछे है, जिनको पॉलिटिक्स समझ में आती है ना, बनाया ना सपोर्ट है भाई, रखे बेबी भी रखे। ये हमारे जेंट्स चले जाते हैं ना मॉर्निंग को, वो खाई गए, इतना भागा दौड़ी होती है। आंटी, जितना पॉलिटिक्स ये गांधी फैमिली को आती है ना, क्योंकि सारी रूल्स उनके घर में बैठ के बनाई गई थी। बचपन से उन्होंने, इंदिरा गांधी ने बचपन से देखा कि क्या हो रहा है उनके पापा के घर में, तो कंट्री बनी ही उनकी वजह से है। अब आप बोलोगे कि जो सबसे अच्छा चला सकता है, आपने जो कंपनी स्टार्ट की है, आप उसके बारे में सबसे ज्यादा जानते हो, राइट? तो गांधी फैमिली से अच्छा पॉलिटिक्स कोई नहीं जानता। और उनके यहाँ नौकर भी हम सबसे ज्यादा जानता है।
क्योंकि वो सुनता रहता। हाँ वो तो ये तो मालिक का सब जानता होगा ना। तो उनके घर में जितने पॉलिटिशियंस आते हैं उनकी सब बात में नौकर सुन रहा था। तो उनका जो नौकर है ना वो किसी भी बड़े पॉलिटिशियन से ज्यादा पॉलिटिक्स जानता है। मानते हैं आंटी? Four lines on what you did and what you felt. Auntie, I want Just to in do briefly. something. No, I love my parents. उनके लिए उनको प्रोटेक्ट कर, मैं बस अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करूँगी और मैं चाहूँगी कि सब लोग अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें करप्शन से। अगर बचना है तो मैं तो ना देती हूँ ना लेती हूँ, और उससे एक्सटेंड करके मैं अपने पेरेंट्स को भी ना देने देती हूँ ना लेने देती हूँ, वो खुद भी नहीं लेते देते हैं। मेरे भाई बहन भी वैसे हैं। हमारी फैमिली करप्ट नहीं है, करप्शन से अफेक्टेड भी नहीं है। हम किसी भी काम के लिए काम रुक जाए तो भी पैसे नहीं देते। हम ट्रैफिक सिग्नल में अगर हमने गाड़ी, हम ये नहीं कहते कि हम गाड़ी तेज नहीं चलाते, चला देते लेकिन फाइन दे देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि 200 रुपये बना दो, 1000 रुपये नहीं देंगे। हम बोलते कि 1000 रुपये ले लो, रिसिप्ट बना दो। अब हम गलती करेंगे, वो 1000 रुपये क्योंकि रिसिप्ट बनना है वो कंट्री के लिए आएगा। मैं पूरा टैक्स पे करती हूँ। टैक्स चोरी करना भी तो चोरी है ना। बिल्कुल। वो हो गया। मैं करप्ट नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स करप्ट नहीं है, मेरे भाई बहन करप्ट नहीं है। और अब आगे बढ़ के मैं अपने एक दो फ्रेंड्स को भी बता लेती हूँ। इतना किया काफी है। ऐसे ही मेरे दोस्त भी करे, हर कोई अपने लिए बस करे ना, दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करेगा। जब घर में आग लगती है ना, मोहल्ले में आग लगती है तो अपना घर बचाते हैं, उसी तरह अपने घर को बचा लो, पूरी कंट्री बच जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। एक फैमिली भी अगर बचाते रहे अपनी भी तो सारा संसार और सारा नेशन ही सही हो जाएगा। मेरे भी विचार यही है कि फैमिली ओरिएंटेड बनो, अपने परिवार में कोई करप्ट ना हो, यही ध्यान रख लो, उतना ही काफी है। हाँ, इतनी काफी है। बिल्कुल। सोने की चिड़िया कहते थे ना, तो तब का जमाना अच्छा था, करप्शन इतनी नहीं थी। और एक आंटी थोड़ी बहुत तो रहेगी, जब आपने पाँव चढ़ावा तो चढ़ता है, जब तक चढ़ावा चढ़ता रहेगा तब तक करप्शन नहीं रहेगा। इंसान अच्छे भी है, उसके वजह से कम हो गई है। आंटी आजकल मैं तो भगवान को ना पैसे नहीं चढ़ाती, मेरा ये मानना है बिल्कुल मेरी हैसियत नहीं है उनको कुछ देने की, मुझे हम लेते हैं, इसलिए पैसा नहीं चढ़ाती। जब पैसा नहीं चढ़ाती ना तो वो पंडित टीका तक अच्छे से नहीं लगाता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे मंदिर में, मैं कोपी रहता हूँ ना इधर ईस्ट में, तो हमारा एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। वो पुजारी क्या करता है, महाराज जो समझो कुछ नहीं देगा या उसको 2-3 सिंगाने और मिश्री जो है वो देता है, और जो 10 रुपया देगा उसको फल देगा, केला देगा, फल देगा, फ्रूट देगा। कहना नहीं चाहिए। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको बताऊं, आजकल मेरा ना, मैं पता नहीं कहीं ना कहीं एक जैन मंदिर, आंटी आप लोग जैन हो क्या? जैन में ना आंटी एक आपकी कोई माता रानी है जो 61 ईयर्स से फास्ट करती हैं, कुछ रात को खाना नहीं खाती, वो सिर्फ उनका कुछ सिक्का मुझे इधर मिल गई थी। तो मैंने उनको पूछा कि आंटी प्यास लगे तो पानी क्यों नहीं पीती हैं? मुझे सही नहीं लगता, किसी ने भी जो ये रूल बनाया गलत बनाया। प्यास लगे तो पानी नहीं पीना, ये कौन सा भगवान बोलता है?